हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह कल मनाने वाले हैं, तो उससे संबंधित ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बिना देर किए मैं सबसे पहले अपने जो पीपीटी फाइल मैंने आपके लिए बनाया है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये पीपीटी फाइल, चलिए। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भारत के शेयर बाजार ने कैसे जनरेट किया करोड़ों का धन, जानिए इसके प्रमुख उपलब्धियों की पूरी कहानी। नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर भारतीय निवेशक के दिल के करीब है। स्वतंत्र भारत के में संपत्ति निर्माण के सफर में शेयर बाजार की प्रमुख उपलब्धियां। स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक भारत का शेयर बाजार कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार कर चुका है। इस यात्रा में हमने देखा है कि कैसे भारतीय कंपनियों ने वैश्विक मंच पर पहचान बनाई, कैसे व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी बढ़ी और कैसे आर्थिक उदारीकरण ने बाजार को नया रूप दिया। आज हम उन प्रमुख घटनाओं और उपलब्धियों पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत के शेयर बाजार को एक संपत्ति निर्माण के मंच के रूप में स्थापित किया। चलिए इस यात्रा की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे शेयर बाजार ने करोड़ों भारतीयों के सपनों को साकार किया। चैलेंज। स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास के सफर में शेयर बाजार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इस यात्रा में कई चुनौतियां भी सामने आई है। आज हम उन प्रमुख समस्याओं पर ध्यान देंगे जो इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। लैक ऑफ इन्वेस्टर नॉलेज, यानी कि निवेशकों की जानकारी की कमी। बहुत से छोटे निवेशक और आम लोग शेयर बाजार की जटिलताओं को समझने में असमर्थ रहते हैं, जिससे वे सही निवेश का निर्णय नहीं ले पाते। दूसरी दूसरा समस्या, रेगुलेटरी चैलेंज, यानी कि जो रेगुलेशन बना है, नियामक जो बना है, वो भी एक तरह का चैलेंज है। दरअसल शेयर बाजार की स्वच्छता और पारदर्शिता को बनाए रखना एक निरंतर चुनौती है, जिसमें नियमों का पालन और धोखाधड़ी की रोकथाम शामिल है। तीसरा चैलेंज, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक और अस्थिरता। वैश्विक और घरेलू आर्थिक अस्थिरता के कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है, जो निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। चौथा, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि सार्वजनिक जागरूकता की कमी। बहुत से लोग निवेश के लाभ और जोखिमों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते, जिससे उनके निवेश के फैसले प्रभावित होते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने अपने को एक मजबूत और विश्वसनीय मंच के रूप में साबित किया है। आज हम उन समस्याओं को समझकर और समाधान की दिशा में कदम उठाकर भारत के आर्थिक भविष्य की ओर को और उज्जवल बना सकते हैं। चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। डेवलपमेंट, यानी कि एक्सप्लोरेशन।
अब जब हमने समस्याओं और चुनौतियों को समझ लिया है, आइए हम भारत के शेयर बाजार की यात्रा के विकास और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह दृष्टिकोण हमें बताएगा कि कैसे इन समस्याओं को सुलझाने और बाजार को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पहल की गई है। पहला, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि इन्वेस्टर यानी निवेशक, हम लोग जैसे लोग, निवेशक की शिक्षा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जागरूकता। इसमें सबसे पहला है स्टॉक मार्केट एजुकेशन, यानी कि स्टॉक मार्केट शेयर बाजार की शिक्षा। भारत सरकार और विभिन्न संस्थानों ने निवेशकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनसे निवेशक शेयर बाजार की मूल बातें, जोखिम प्रबंधन और निवेश रणनीतियों को समझ सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एप्स, यानी कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल हो या जो भी मोबाइल हो, उस पर हम जो ऐप चलाते हैं, निवेशकों को आसानी से जानकारी और संसाधन प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स विकसित किए गए हैं। दूसरा, डेवलपमेंट में रेगुलेटरी रिफॉर्म, रेगुलेटरी यानी नियामक सुधार। उसमें सबसे पहला जो नियामक सुधार में आता है सेबी, हम सब जानते हैं, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने बाजार की पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई नियम और दिशा निर्देश पेश किए हैं। इससे निवेशकों की सुरक्षा बढ़ी है और बाजार में विश्वास कायम हुआ है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंप्रूवमेंट्स, यानी कि नियामक ढांचे में सुधार, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण और दंड की व्यवस्था भी की गई है। तीसरा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि आर्थिक उदारीकरण, वैल्यूएशन एंड रेगुलेशन, मूल्यांकन और विनिमय। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत के शेयर बाजार को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाया। विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ी और नई कंपनियों को सूचीबद्ध होने का अवसर मिला। डिजिटल ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ब्रोकर के आगमन ने निवेश को सरल और सुलभ बना दिया है। चौथा, पब्लिक अवेयरनेस एंड मीडिया इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जन जागरूकता और साक्षरता। जन जागरूकता ही हम लोग फैला रहे हैं। न्यूज एंड मीडिया, समाचार और मीडिया और आर्थिक समाचार चैनल शेयर बाजार की महत्वपूर्ण सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, जिससे निवेशकों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि सरकार के द्वारा लिया जा रहा पहल, सरकार ने भी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और लाभ पेश किए हैं। इन विकास और उपलब्धियों ने न केवल भारत के शेयर बाजार को मजबूत किया है, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण संपत्ति निर्माण के मंच के रूप में स्थापित किया है। इन प्रयासों ने भारत के निवेशकों को एक सशक्त और विश्वसनीय निवेश वातावरण प्रदान किया है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब हम लोग चर्चा करते हैं की मोमेंट पर। अब तक हमने भारतीय शेयर बाजार के विकास, उपलब्धियां और चुनौतियों पर चर्चा की। आइए हम इस यात्रा के प्रमुख क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, जिसने भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लाया। मुख्य क्षण
1991 का आर्थिक उदारीकरण। 1991 ईस्वी में भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसे आर्थिक उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत ने कई आर्थिक नीतियों को लागू किया, जिनका सीधा प्रभाव शेयर बाजार पर पड़ा। उसमें पहला पॉइंट है ओपनिंग डोर्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बाहर के विदेश के निवेशक हैं उनके लिए दरवाजे खोले गए। कहने का अर्थ है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जिसको बोलते हैं हम एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति यानी परमिशन दी गई, जिससे बाजार में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा, इंक्रीज हुआ। दूसरा पॉइंट इंप्रूवमेंट इन मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर, बाजार की जो संरचना है उसमें सुधार। देखिए, जो सेबी है, सेबी की स्थापना ने इन्वेस्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और बाजार की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया। तीसरा डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ये सब चीज पहले नहीं था। भारतीय शेयर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत हुई, जिससे ट्रेडिंग प्रोसेस को तेजी और इफिशियंसी मिली। पांचवा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, उसके संरक्षण के लिए जो पहल किया सेबी ने और अन्य नियामक संस्थाओं ने, इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े नियम, बहुत टाइट रूल बनाए और निगरानी, एक तरह का एक स्ट्रक्चर तंत्र स्थापित किया, जिससे निवेशकों की शिकायतों और जो भी अनियमितताएं हैं उसकी रोकथाम हुई। वेव ऑफ आईपीओ, आईपीओ वेव, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के आईपीओ की लहर ने निवेशकों को नई कंपनियों में निवेश करने का अवसर दिया और बाजार की विविधता को बढ़ाया। आईपीओ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक होती है, शेयर अपना जारी करती है मार्केट में, तो आईपीओ लेकर के आती है, उसी को कहते हैं। उसके बाद का पॉइंट है ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड का विकास। म्यूचुअल फंड का उभार और उनका तेजी से विकास ने आम निवेशकों के लिए विविध प्रकार की निवेश योजनाओं को उपलब्ध कराया, जिससे वे आसानी से इन्वेस्टमेंट अपना रणनीति बना सकते हैं और उसमें बहुत सारा ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। छठा पॉइंट कंपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि कंपनियों की वृद्धि और विकास। भारतीय कंपनियों ने वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाया, जिससे उनकी जो कंपटीशन है और जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिला। सातवां पॉइंट इकोनॉमिक रिफॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक सुधारों की लहर, यानी कि विभिन्न तरह के आर्थिक सुधारों ने भारतीय उद्योगों को नई दिशा दी और इन्वेस्टर को नए अवसर प्रदान किए। आठवां बिल्डिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि निवेशकों को, जो इन्वेस्टर हैं, उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया, भरोसा देने का काम किया। बाजार ने जो ट्रांसपेरेंसी हमें प्रोवाइड किया, या जो जो नियामक में बदलाव किए, रूल में बदलाव किए, जिससे हमारे जैसे इन्वेस्टर को एक ट्रस्ट डेवलप हुआ और हम लोग इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से सक्रिय हुए और निवेश करने के लिए हम लोग क्या हुए, प्रोत्साहित किया। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से कई सारा जो की मोमेंट है जो आया। चलते हैं अगले स्लाइड पर। इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है, समरी क्या है, इस पर हम लोग आते हैं।
स्वतंत्र भारत ने के शेयर बाजारों ने 77 वर्ष में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां और विकास की कहानियां पेश की है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय शेयर बाजार ने न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है, बल्कि लाखों भारतीयों को संपत्ति निर्माण के अवसर भी प्रदान किए हैं। अब आते हैं, इसमें पहला पॉइंट जो है वो है कि ए इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस, यानी कि इन्वेस्टर को निवेश का जो शिक्षा और जागरूकता के लिए जो मिला वो क्या है कि शेयर बाजार ने निवेशकों को बेहतर समझ और जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे निवेश के फैसले अधिक सटीक और सूचित हो सकते हैं। रेगुलेटरी रिफॉर्म, सेबी जैसे नियामक संस्थाओं ने बाजार की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा को सुनिश्चित किया, जिससे इन्वेस्टर विश्वास पूर्वक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि आर्थिक उदारीकरण, 1991 के बाद के सुधारों ने भारतीय स्टॉक मार्केट को वैश्विक निवेशकों के लिए खोला और आकर्षक बना दिया, जिससे बाजार में विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। चौथा, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ने बाजार को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना दिया, जिससे ट्रेडिंग प्रक्रिया में सुधार हुआ। की माइलस्टोन इन डिजिटल ट्रेडिंग इन इंडिया, 1991 में एनएससी की स्थापना हुई, की माइलस्टोन। दूसरा, 1994 में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आया, सबसे पहली बार 1994 में लॉन्च किया, जिसके उसके बाद से स्क्रीन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। 1996 में डीमेट सिस्टम स्टार्ट हुआ। 2000 में ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, 2000 से, उसके पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होता था। 2001 में बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। ये सबका इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग, सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा? इंक्रीज्ड इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी, लोगों का इफिशियंसी बढ़ा, क्योंकि जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो ये इजिली अवेलेबल भी हुआ और हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर पा रहे हैं। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, जब सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। एक्सेसिबिलिटी, जब ऑनलाइन ट्रेडिंग है तो जरूरी नहीं है कि आप जो लोग बॉम्बे में रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में या दिल्ली में या बड़े शहर में, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। एक सुदूर देहात गांव में बैठकर भी लोग इस काम को कर सकते हैं। इन सभी उपलब्धियों ने भारतीय शेयर बाजार को एक मजबूत और विश्वसनीय मंच के रूप में स्थापित किया। इससे न केवल आर्थिक विकास में योगदान दिया है, बल्कि भारतीय निवेशकों को संपत्ति निर्माण के लिए कई नए अवसर भी प्रदान किए हैं। स्वतंत्र भारत की इस यात्रा में शेयर बाजार ने अपने विकास और उपलब्धियों के माध्यम से एक नई दिशा और आशा का संदेश दिया है। यह यात्रा भविष्य में और समृद्ध और अवसर की दिशा में अग्रसर होने की उम्मीद को जन्म देती है। चलिए, अब जब आपने स्वतंत्र भारत में शेयर बाजार की प्रमुख उपलब्धियों की यात्रा पूरी की है, तो आइए अपने निवेश की यात्रा को और सफल बनाएं। निवेश की शुरुआत करें। अगर आप अभी तक निवेश की दुनिया में कदम नहीं रख पाए हैं, तो आज ही शुरुआत करें। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले
सही जानकारी और संसाधनों का उपयोग करें। शेयर बाजार की शिक्षा में भाग लें। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर जाकर शेयर बाजार की बुनियादी बातें और निवेश की रणनीतियों के बारे में जानें। हमारी वीडियो सीरीज और वर्कशॉप आपके निवेश कौशल को सुधारने में मदद कर सकती है। अगर आपके मन में शेयर बाजार या निवेश से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करें या ऑनलाइन फोरम में भाग लें। आपकी मदद करने के लिए मैं हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपके निवेश की यात्रा को सफल बनाने के लिए हम हमेशा यहाँ हैं। निवेश की दुनिया में कदम रखें, अपने भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। आप सब आज के इस वीडियो को देखें, आप देख रहे हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।